तो हिंदी साहित्य से संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था। तो इसका सबसे पहला आंसर था अनूपपुर, दूसरा था नरसिंहपुर, तीसरा है इंदौर और चौथा है आपका खंडवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नरसिंहपुर। ठीक, इसके बाद सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारी क्लास का, तो वो क्या है, मैथिल किस राज्य की भाषा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपके एनवायरमेंट के एग्जाम में भी पूछा जाता है और साथ ही हिंदी में भी पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला है आपका गोवा, दूसरा बिहार, तीसरा मिजोरम और चौथा है आपका कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है बिहार। ठीक, दूसरा प्रश्न है मैला आंचल। मैला आंचल जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो सबसे पहला है आपका माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है आपका महादेवी वर्मा, तीसरा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, इसका तीसरा प्रश्न है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या थी। ठीक, तो सबसे पहला संस्कृत, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा खड़ी बोली और चौथा अवधी। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा। इसमें बोला गया है रामचरितमानस की भाषा क्या थी। ठीक, पहला ब्रजभाषा, दूसरा अवधी भाषा, तीसरा है आपका खड़ी बोली और चौथा है आपका प्राकृत। तो इसका सही आंसर है अवधी भाषा। ठीक, इसके बाद पांचवा प्रश्न है रामचरितमानस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो अच्छे से याद रखिएगा। पहला आंसर है 2, दूसरा है 7, तीसरा है 4 और चौथा है 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 कांड हैं। ठीक, छठवां प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कितना है ये तो आप अच्छे से जानते हो। पहला परीक्षा गुरु, दूसरा रहस्य कथा, तीसरा भाग्यवती और चौथा भूतनाथ। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है परीक्षा गुरु। और एक और बात बता देते हैं आपको, यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का वह उपन्यास जो कि अधूरा है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे भूतनाथ। ठीक, भूतनाथ जो है वो अधूरा है। ठीक, सातवां हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। हिंदी का प्रथम एकांकी पूछा गया है यहाँ पर। तो पहला प्रजातंत्र की झलक, दूसरा प्रताप प्रतीक्षा, तीसरा सबसे बड़ा आदमी और चौथा है आपका एक गूढ़। तो इसका सही आंसर है एक गूढ़। ठीक, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। पता होगा वैसे आपको। पहला आंसर है बंगाल गजट, दूसरा है बंगदूत, तीसरा है आपका उदंत मार्तंड और चौथा है आपका प्रजा हितोष। ठीक, तो इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड। ठीक, और ये किसने दिया था यदि ये पूछा जाए तो जुगल किशोर। ठीक, जुगल किशोर ने दिया था। और यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि ये परीक्षा गुरु किसने दिया था, तो वो आप बताओगे श्रीनिवास दास। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9वां। यहाँ पर बोला गया है उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला है समाचार्य सूर्य, दूसरा है आपका बाल सूर्य, तीसरा है आपका बिना दांत का और चौथा है ये सभी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है
ये सभी, ठीक, ये सभी इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं, ठीक, याद रखना है आपको। इसके बाद 10वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो सबसे पहला आंसर है यहाँ पर प्रजामित्र, दूसरा है आपका संवाद कौमुदी, तीसरा है आपका प्रजा हितैषी और चौथा है आपका भारत मित्र, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है संवाद कौमुदी, ठीक। इसके बाद 11वां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो सबसे पहला है जुगल किशोर, दूसरा है आपका विद्यापति, तीसरा है आपका लल्लू लाल और चौथा है आपका प्रेमचंद, ठीक। तो इसका सही आंसर है तीसरा लल्लू लाल, ठीक। इसके बाद 12वां प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को, ध्यान से समझ लीजिएगा, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया, ठीक। तो सबसे पहला है आपका भारत मित्र, दूसरा है आपका बनारस अखबार, ये थोड़ा गलत है, ये अखबार होगा, ठीक, ये अखबार है, ठीक, याद रखिएगा। तो दूसरा है बनारस अखबार, तीसरा है आपका उदंत मार्तंड और चौथा है आपका बंगदूत। तो इसका सही आंसर है बनारस अखबार, ठीक, इसका सही आंसर रहेगा बनारस अखबार। 13वां प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक, याद रखिएगा गीत लेखक कौन है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका विद्यापति, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा सिद्ध सरप्पा और चौथा है आपका शंभू। तो इसका सही आंसर है विद्यापति, ठीक, इसका सही आंसर रहेगा विद्यापति। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है 14वां प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आदि कवि किसे माना जाता है? तो पहला है आपका विद्यापति, दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आपका निराला और चौथा है आपका स्वयंभू। तो इसका सही आंसर है चौथा स्वयंभू, ठीक। इसके बाद 15वां प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका इंदु, दूसरा साहित्य संदेश, तीसरा सुधा बरसड़, चौथा नई कविता। तो इसका सही आंसर है सुधा बरसड़, ठीक, तीसरा सही हो जाएगा सुधा बरसड़। इसका नेक्स्ट है आपका अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहला आंसर है आपका महादेवी वर्मा, दूसरा है आपका हेमचंद, तीसरा है आपका सरप्पा और चौथा मीरा, यानी कि मीराबाई। तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा, ठीक, महादेवी वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं आपके, ये सारे ही आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से करके जाइए, ठीक। तो 17वां है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो सबसे पहला व्यास, दूसरा निराला, तीसरा शंभू और चौथा हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर है तीसरा हो जाएगा सही, शंभू, ठीक। इसके बाद 18वां प्रश्न है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका भूषण जी, दूसरा है आपका हेमचंद जी, तीसरा है आपका बिहारी जी या चौथा है आपका शंभू जी। तो इसका सही आंसर है हेमचंद जी, ठीक। इसके बाद 19वां प्रश्न है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? याद रखिए, पहला है आपका हेमचंद, दूसरा है आपका शंभू, तीसरा है आपका पुष्पदत्त, चौथा है आपका हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर है पुष्पदंत। तो पुष्पदंत क्या है? ये रहा,
तीसरा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक, तो आज का आपका ये प्रश्न है 20वां, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।